सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभुजन माते सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित राजकोट कार्यक्रम में स्वागत है। वैष्णव सेवदास प्रभु का विशेष रूप से धन्यवाद। उन्होंने कथा के लिए आमंत्रित किया, कथा के लिए अवसर दिया और विशेष रूप से ये श्रावण का महीना चल रहा है और भगवान की कथा हम किसी भी दिन करें वह शुभकारी होती है, मंगलकारी होती है। लेकिन सावन के महीने में कृष्ण भगवान की कथा करने का अवसर मिलना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सावन का महीना शिव जी को बहुत प्रिय है। इस महीने में शिव जी के भक्त हैं और शिव जी की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रयास करते हैं, अनेक उपाय करते हैं। और जैसा हमको श्रीमद् भागवतम के द्वारा मालूम होता है कि शिव जी कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में एक श्लोक आता है। उस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु इदम भागवतम यथा। सो ही सेज, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि निम्न गानम यथा गंगा, जिस तरह से जो नीचे बहने वाली धाराएं, नदियां हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ धारा गंगा जी हैं। और जिस तरह से सभी देवताओं में कृष्ण भगवान अच्युत, कृष्ण भगवान का दूसरा नाम अच्युत है, कृष्ण भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, उसी तरह से जितने भी वैष्णव हैं, वैष्णव नाम सभी वैष्णव में से परम वैष्णव शंभु शिव जी हैं। और शिव जी कृष्ण भगवान के ऐसे भक्त हैं जो निरंतर हमेशा राम 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 जपते रहते हैं। और श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद से हमको मालूम पड़ता है कि सिर्फ राम राम ही नहीं जपते, और राम राम जपने के साथ साथ वो हमेशा कृष्ण भगवान को मनन नमन भी करते रहते हैं। और शिव जी के संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। यह प्रसंग चतुर्थ स्कंद में दिया गया है। इस प्रसंग के अंदर सुखदेव गोस्वामी हमको बताते हैं कि एक बार दक्ष महाराज ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के अंदर पूरे ब्रह्मांड से
इस विश्व से, पूरे ब्रह्मांड से सभी बड़े बड़े व्यक्ति पधारे थे। और उसके अंदर ब्रह्मा जी, शिव जी और आप जिन भी देवी देवताओं के बारे में सोचते हैं सभी पधारे थे। और यज्ञशाला के अंदर दक्ष महाराज प्रवेश करते हैं तो दक्ष महाराज क्योंकि पूरे संसार के प्रजापति हैं, उनका इतना अद्भुत तेज था कि सभा के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे थे सभी ने उनको प्रणाम किया, एक्सेप्ट केवल ब्रह्मा जी और शिव जी ने प्रणाम नहीं किया। अब ब्रह्मा जी तो दक्ष प्रजापति के पिताजी हैं, तो उनको अपने पुत्र को प्रणाम करना उचित नहीं बनता, लेकिन शिव जी दक्ष महाराज के दामाद थे। तो दक्ष महाराज ने देखा कि शिव जी ने उनको प्रणाम नहीं किया तो उनको बहुत क्रोध आया, और पूरी सभा के बीच में जहां पर कई हजारों व्यक्ति बैठे थे उन्होंने शिव जी का अपमान करना शुरू किया। और वो सभी सभा में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति थे उनको संबोधित करके बोलते हैं कि आप इस व्यक्ति को देखो, इस व्यक्ति मतलब शिव को देखो कि कैसा व्यक्ति है, इसको सभ्यता के कुछ भी लक्षण नहीं मालूम, ही डजंट नो एनी मैनर्स एट ऑल। कहते हैं कि जब मैं सभा के अंदर आया तो इसको अपनी सीट से उठना चाहिए था, लेकिन अपने सीट से नहीं उठा। और सीट से नहीं उठा तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्रति कुछ मधुर शब्द बोल लेते, मेरी स्तुति कर लेते। तो ना ही तो अपनी सीट से उठा और ना ही मेरा मधुर वचनों के द्वारा स्वागत किया। और फिर कहते हैं कि मैंने अपनी पुत्री का इससे विवाह कर लगता है बहुत बड़ी गलती करी। इसकी वेशभूषा देखो, इसकी आंखें बंदरों जैसी आंखें हैं, और मेरी बेटी को देखो, मेरी बेटी की आंखें हिरणियों की जैसी आंखें उसकी है। तो भाई उनसे पूछा गया कि शादी से पहले आपको नहीं मालूम था कि शिव की आंखें बंदरों की जैसी आंखें हैं? तो कहते हैं मुझे मालूम था, लेकिन मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने बोला और उन्होंने जबरदस्ती करी, तो मैंने अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया। लेकिन अपनी बेटी का विवाह इससे करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये तो ऐसा हो गया कि जैसे किसी वेद को शूद्रों को पढ़ाया जाए। तो वेद को शूद्रों को पढ़ाने का तात्पर्य यह है कि वेद का पठन ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मण भगवान के भक्त वेदों को समझने के योग्य हैं, क्योंकि दे आर शुचि, वो शुद्ध रहते हैं। दे हैव गॉट लॉट ऑफ क्लीन हैबिट्स, अंदर से भी बाहर से भी। और जबकि शूद्र हैं जो बाय नेचर दे आर नॉट क्लीन, तो इसीलिए उनको वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। और इसके बाद में फिर आगे शिव जी की निंदा करते हैं और कहते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है ना, शमशान घाट में बैठा रहता है। और ठीक है, वहां पे बैठा रहता है, लेकिन इसका एसोसिएशन है वो देखो किससे एसोसिएट करते हैं। इसके आसपास जो रहने वाले एसोसिएट हैं वो सब भूत पिशाच हैं, और हमेशा प्राय नग्न रहता है, शरीर पे भस्म लगाता है, और इसको सभ्यता के कुछ भी लक्षण नहीं मालूम। तो शिव जी भगवान के भक्त थे, उन्होंने कुछ प्रतिकार नहीं किया, वो सिर्फ सुनते रहे। लेकिन इस बीच में जो शिव जी के जो दूत थे नंदीश्वर, उनको बहुत क्रोध आया, और उन्होंने सभा में बैठे हुए थे ब्राह्मण थे, उनको श्राप दिया कि तुमको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो। दक्ष प्रजापति को श्राप दिया कि तुम्हें बकरी का मुख मिले। और इसके बाद में जो दक्ष प्रजापति के जो साथी थे उन्होंने नंदीश्वर को श्राप दिया। तो इस तरह से जब श्राप
और कर्ज काउंटर कर्ज का जो आदान प्रदान चल रहा था, तो शिव जी को बहुत दुख हुआ और वो सभा को छोड़कर चले गए। तो ये प्रसंग काफी लंबा है, लेकिन संक्षिप्त में आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं। और इसके बाद में इन शिवजी और दक्ष प्रजापति के बीच में इसी तरह से मन मुटाव चलता रहा। और काफी समय के बाद दक्ष महाराज ने दोबारा एक यज्ञ का आयोजन किया, और पार्वती जी को मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है। वो देख रही हैं कि आकाश से देवी देवता लोग सभी सज धज कर उनके पिताजी के घर जा रहे हैं। तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि मैं अपने पिताजी से काफी समय से मिली नहीं, अपनी मम्मी से नहीं मिली, अपनी बहनों से नहीं मिली, तो मुझे भी उनके घर जाना चाहिए। लेकिन उनको मालूम था कि पीछे क्या हुआ था, और वो शिव जी के पास जाने में संकोच कर रही थी, लेकिन फिर भी उनसे रहा नहीं गया। और शिव जी के पास जाके बोलती हैं कि पतिदेव, मुझे अपने पिताजी के घर जाना है, वहां पर ऐसा ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। और इसके बाद में शिव जी उनको बताते हैं कि तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया, तो तुम्हें अपने पिताजी के घर नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती जी कहती हैं कि शास्त्रों के अनुसार कोई व्यक्ति अपने गुरु के पास, अपने एक पुत्री अपने पति के पास, या कोई व्यक्ति अपने पिता के पास या मित्र के पास बिना आमंत्रण के भी जा सकता है। तो शिव जी कहते हैं कि यह ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो देहात्म बुद्धि करता हो। देहात्म बुद्धि का अर्थ है जो सिर्फ शरीर देखता हो, आत्मा नहीं देखता हो। तो तुम्हें ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती और पार्वती जी के मन में इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो अपनी इच्छा को वश में नहीं कर पा रही थी। और शिव जी उनको समझा रहे हैं कि तुम्हें मालूम है कि किस तरह से तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया था, कटु शब्द बोलकर, और वह तीर चलाने से भी ज्यादा दुखदायी था। और तुम वहां पर जाओगी तो तुम्हारा भी स्वागत नहीं होगा। लेकिन पार्वती जी के मन में जिस तरह की इच्छा थी, वो अपनी इच्छा को वश में नहीं कर पाई, और शिव जी की इच्छा के विरुद्ध अपने पिताजी के घर पहुंचती है। तो अपने पिताजी के घर पहुंचती है तो वहां देखते हैं कि चारों तरफ उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, और जितने देवी देवता आने वाले हैं उन सभी के लिए यज्ञ का हिस्सा रखा गया है। लेकिन उनको देख के बहुत दुख होता है कि उनके पति शिव जी हैं, उनके लिए यज्ञ का हिस्सा नहीं रखा गया। और जब वहां पहुंचती हैं तो हजारों व्यक्ति होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती पार्वती जी से बात करने की। सभी को भय था दक्ष प्रजापति से। लेकिन पार्वती जी की जो माता श्री हैं, उनकी मम्मी हैं, उनके सिस्टर हैं, वो उनका स्वागत करती हैं। और दक्ष प्रजापति, उनको मालूम है कि उनकी पुत्री आई उनके घर में, फिर भी वह उनको स्वागत नहीं करते, उनसे बात नहीं करते। तो सती जब इस तरह का वातावरण देखती हैं तो उनको शिवजी की सभी बातों का स्मरण होता है, और उस समय उनको एहसास होता है कि उनके पति का कितना अपमान हुआ होगा, और किस तरह से अभी अपमान हो रहा है उनके पति का, और इसके साथ साथ उनका स्वयं का अपमान हो रहा है। तो पार्वती जी को जो स्वयं उनका अपमान हुआ उसका दुख नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान हो रहा है तो उनको बहुत कष्ट हुआ। और उसके संदर्भ में वह अपने पिताजी को कुछ शब्द बोलती हैं, और ये कह सकते हैं कुछ श्लोक बोलती हैं। तो जब अपने पिताजी से बातचीत करना शुरू करती हैं तो उस समय जो दूसरा श्लोक बोलती हैं वो बहुत ही सुंदर श्लोक है। आज उस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, और यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय 12 श्लोक है। श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 4th चैप्टर वर्स नंबर 12। तो इस श्लोक में
पार्वती जी बोलती हैं, दोषान परेशान हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचित् न भवादृशो द्विज गुणांश फल्गुन बहुलीकरिष्णवो महत्तमस्तेषु अविदत् भवानघम्। तो इस श्लोक का श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है। और जैसा हमें मालूम है कि श्रील प्रभुपाद जी की वजह से हम सब लोग कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं, और श्रील प्रभुपाद का हमारे प्रति जो ऋण है उसको हम कभी भी नहीं चुका सकते, लेकिन उनके प्रति ऋण चुकाने का एक उपाय यह है कि जो उनके ग्रंथ हैं हम उनका अध्ययन करें, और जब भी हमें अवसर मिले कथा करने का तो हमको अवश्य रूप से जो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला हमको उसी तरह से उसका वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ना चाहिए और उसको सुनना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हम उस श्लोक का जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन दिया, अनुवाद दिया और तात्पर्य दिया, अभी उसको पढ़ेंगे। लेकिन प्रभु जी माता जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, वो मेरे पास हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, तो मैं उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा और साथ में उसका हम हिंदी में उसकी चर्चा करेंगे। दोषान परेशान हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचित् न भवादृशो द्विज गुणांश फल्गुन बहुलीकरिष्णवो महत्तमस्तेषु अविदत् भवानघम्। दोषान faults, परेशान of others, he for, guneshu in the qualities, sadhava sadhus, grananti find, kechit some, na not, bhavadrisha like you, dvija o twice born, gunan qualities, cha and, falgun small, bahuli karishnava greatly magnifies, mahatamaha the greatest persons, teshu among them, avidat find, bhavan you, agham the fault. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Twice born Daksha, a man like you can simply find fault in the qualities of others. Lord Shiva, however, not only finds no faults with others' qualities, but if someone has a little good quality, he magnifies it greatly. Unfortunately, you have found fault with such a great soul. Purport. King Daksha is addressed here by his daughter Sati as Dvija, twice born. Twice born refers to the higher classes of men, namely the Brahmanas, Kshatriyas and Vaishyas. In other words, a Dvija is not an ordinary man, but one who has studied the Vedic literature from a spiritual master and can discriminate between good and bad. Therefore, it is supposed that he understands logic and philosophy. Sati, Daksha's daughter, put before him sound arguments. There are some highly qualified persons who accept only the good qualities of others. Just as a bee is always interested in the honey in the flower and does not consider the thorns and colors, highly qualified persons who are uncommon accept only the good qualities of others, not considering their bad qualities. Whereas a common man can judge what are good qualities and what are bad qualities. Among the uncommonly good souls, there are still gradations, and the best good soul is one who accepts an insignificant asset of a person and magnifies that good quality. Lord Shiva is also called Ashutosh, which refers to one who is satisfied very easily and who offers to any person
the highest level of benediction. For example, once a devotee of Lord Shiva wanted the benediction that whenever he touched someone on the head, that person's head would at once be separated from his trunk. Lord Shiva agreed. Although the benediction asked was not very commendable because the devotee wanted to kill his enemy, Lord Shiva considered the devotee's good quality in worshipping and satisfying him and granted the benediction. Thus, Lord Shiva accepted his bad qualities as magnificently good qualities. But Sati accused her father, "You are just the opposite. Although Lord Shiva has so many good qualities and no bad qualities at all, you have accepted him as bad and found fault with him. Because of your accepting his good qualities to be bad, instead of your becoming the most exalted self, you have become the most fallen. A man becomes the greatest soul by accepting the goodness of others' qualities, but by unnecessarily considering others' good qualities to be bad, you have become the lowest of the fallen souls." Srila Prabhupada ki jai. So here in this verse, इस श्लोक में हम देखते हैं कि सती माता या पार्वती जी हमें एक महान व्यक्ति का गुण बता रही हैं। और महान व्यक्ति का गुण क्या होता है कि वो सभी के अंदर सिर्फ गुण ही गुण देखता है, दोष नहीं देखता। तो आज हम इस कथा के अंदर दोष दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। हम अपनी आंखों से, अपने मन से दोष दर्शन भी कर सकते हैं और अच्युत दर्शन भी कर सकते हैं। अच्युत मतलब कृष्ण। लेकिन हम दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। अगर हम दोष दर्शन करेंगे तो अच्युत दर्शन नहीं होगा, और अगर हम अच्युत दर्शन करेंगे तो हम दोष दर्शन कर ही नहीं सकते। हमको एक भक्त बता रहे थे कि गिरिराज स्वामी महाराज एक बार कथा कर रहे थे, तो कथा के अंदर उन्होंने बताया कि समाज के अंदर 5 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और वो बता रहे थे कि किस तरह से 5 तरह के व्यक्ति अलग अलग रूप से अलग अलग व्यक्तियों में दोष दृष्टि और गुण दृष्टि करते हैं। तो 5 तरह के व्यक्ति में सबसे पहले व्यक्ति को बताते हैं, गिरिराज महाराज बताते हैं कि सबसे पहला व्यक्ति है कि वह दूसरों में सिर्फ दोष ही देखता है, वो गुण बिल्कुल नहीं देखता। और हम देखते हैं कि समाज के अंदर ज्यादातर व्यक्ति इस तरह के होते हैं कि वो जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले उनके मन में उस व्यक्ति के दोष प्रकट होते हैं। और कई बार हमें दूसरों में दोष इसलिए दिखते हैं, या सिर्फ दोष इसलिए दिखते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। तो जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते और जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष है किसी भी कारण से, तो उस व्यक्ति के अंदर कितने ही गुण क्यों नहीं हो, हम हमेशा उसके अंदर सिर्फ दोष ही देखेंगे। जैसे यहाँ पर शिव जी के अंदर ही इज फॉल्टलेस, उनके अंदर कोई भी दोष नहीं है। लेकिन चूंकि दक्ष महाराज, उनकी देहात्म बुद्धि थी, वो सिर्फ बाहर शरीर देखते थे, आत्मा को नहीं देखते थे। उनकी दृष्टि शिव जी के गुणों में नहीं गई है। तो इसी तरह से अगर हम किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर कितने ही गुण क्यों नहीं हो, हम सिर्फ उसके अंदर दोष ही दोष देखेंगे। हमारा बच्चा, हम सबको अपने बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। हमारा छोटा बच्चा है, वो रोज चॉकलेट खाता हो, 1 2 3 4 5, रोज आइसक्रीम खाता हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन
अगर किसी दूसरे व्यक्ति को जिससे हम द्वेष करते हैं, अगर हम उसके बच्चों को देखें चॉकलेट खाते हुए, तो तुरंत ही दोष दृष्टि है कि अच्छा ये इतना चॉकलेट क्यों खाता है ना, ऐसा क्यों करता है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है। रामचंद्र पुरी चैतन्य चरितामृत में आता है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे आमंत्रित किया प्रसाद के लिए। और आमंत्रित क्यों किया? उनके अंदर दोष निकालने के लिए। और दोष किस तरह से निकालते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने रूम में बिठाया प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद में उस रूम के अंदर कुछ चींटियां आ गई। तो उसी कारण से रामचंद्र पुरी शिव जी की निंदा करते, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हैं कि देखो किस तरह का सन्यासी है, इस सन्यासी को इस तरह से भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, और इसने कितना मिष्ठान खाया, कितना स्वीट्स खाया, और उसके कारण ये रूम के अंदर कितना सारा चींटियां हो गया। तो पहले कैटेगरी के फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल हु सी ओनली बैड इन अदर्स। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल, जो दूसरी श्रेणी के व्यक्ति हैं, वो दूसरों के अंदर गुण भी देखते हैं और दोष भी देखते हैं, बट कॉन्शियसली दे इग्नोर द गुणस, दे इग्नोर द गुड थिंग्स एंड दे फोकस ओनली ऑन द बैड थिंग्स। इन द अमेरिका में एक दिस इज अ ट्रू स्टोरी कि एक देयर वाज अ डॉग, ट्रेन डॉग, उस कुत्ता था। वो स्टोर में जाता है, अपने उसके गले में एक बैग होता है, उसमें से 50 पाउंड्स का नोट निकालता है, सॉरी, पहले जाके वो एक चिप्स का पैकेट उठाता है, काउंटर पे आता है, काउंटर पे पैसे देता है 50 पाउंड्स का नोट। कैशियर उसको 5 पाउंड्स कम देता है, वो कैशियर की पैंट पकड़ लेता है, उससे 5 पाउंड्स वापस लेता है, बस स्टॉप पे आता है, बस में घुसता है, बस में एंटर करता है, अपने मालिक के घर पहुंचता है। और जब ये सब हो रहा होता है तो मॉल के अंदर एक आदमी कुत्ते को देख रहा होता है, एंड ही थिंक्स कि दिस डॉग इज वेरी मच ट्रेन्ड, और वो उस कुत्ते को फॉलो करना शुरू करता है, और फॉलो करते करते जो कुत्ते का मालिक है उसके घर पे पहुंचता है। तो देखता है ये कुत्ता घर के बाहर है, उसके गले में चिप्स हैं, पाउंड्स हैं, और वह अपने पंजों से खिड़की का शीशा है उसको खरोंच रहा है कि मालिक दरवाजा खोले, और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। और मालिक दरवाजा खोलता है, और दरवाजा खोलते ही कुत्ते को मारना शुरू करता है। तो जो व्यक्ति कुत्ते का पीछा कर रहा होता है उसको बहुत दुख होता है, और वो मालिक को कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो? डू यू नो हाउ मच वंडरफुल यू हैव गॉट, हाउ वंडरफुल इज दिस डॉग, कि तुमने जो कुत्ता रखा है इसने कितने बड़े बड़े काम करता है। और वो बताता है कि कुत्ते ने ये किया, ये किया, ये किया। तो कहते तुमने मारा क्यों उसको, है ना? तो मालिक बताता है कि पिछले 2 हफ्ते में इसने चौथी बार चाबी को घर पे भूल गया, और मैंने इसको बार बार समझाया, इसको सिखाया कि जब बाहर जाओ तो चाबी लेके जाने का, और आज चौथी बार ऐसा हुआ कि मेरे को दरवाजा खोलना पड़ा है। So this is a very small material incident to show कि कुत्ते ने बहुत अच्छा काम किया, और मालिक को मालूम भी था, लेकिन उसने सब उसको इग्नोर कर कर जो एक छोटा सा काम नहीं किया उसके ऊपर उसने फोकस किया है। सो जो हम लोग देखते हैं, ये हमारा भी स्वभाव है कि वी नो, हमको मालूम है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन, और उसको हम देखते भी हैं, लेकिन साथ साथ में वो दोष भी निकालते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के अंदर 4000 लोग आते हैं, सभी को प्रसाद मिलता है, कुछ 10-15 व्यक्ति को प्रसाद नहीं मिलता है। तो उसी में व्यक्ति बोलते हैं
कि 4000 लोगों को प्रसाद मिला लेकिन 10 लोगों को प्रसाद नहीं मिला है। तो whenever it comes to but, that means हमने गुणों को देखा लेकिन गुणों को इग्नोर कर दिया, और जो फोकस है हमारा वो हमारा दोष के ऊपर है, जो कमी है उसके ऊपर है। कभी हमने वैक्यूम क्लीनर का स्वभाव देखा हो, तो वैक्यूम क्लीनर का स्वभाव क्या होता है कि वो कारपेट से जब वैक्यूम करते हैं तो कारपेट की सिर्फ गंदगी को खींचता है वो, है ना, जो कारपेट की सॉफ्टनेस है उसको नहीं लेता वो। तो इसी तरह से हमारा भी स्वभाव है कि हम लोग या तो गुण नहीं देखते, सिर्फ दोष देखते हैं, और या गुण देखते हैं लेकिन गुणों के साथ साथ दोषों को देखते हैं, और जब उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो हम गुणों के साथ साथ कहते हैं कि बट ये ऐसा हुआ, लेकिन बट कि प्रोग्राम में सब कुछ अच्छा था लेकिन ये ऐसा रह गया है ना। तो अगर ऐसा हम करते हैं, सो देन अगेन इट्स नॉट गुड, वी आर अगेन फोकसिंग ऑन द दोष दर्शन, नॉट ऑन द अच्युत दर्शन। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल कि वो गुण भी देखते हैं दोष भी देखते हैं लेकिन वो दोनों को इग्नोर कर देते हैं, दे रिमेन न्यूट्रल। हमने कई बार महाराज का अनुभव किया कि भक्त लोग उनके पास आते थे और बोलते थे कि महाराज उस व्यक्ति ने ऐसा किया, ऐसा किया, भक्त ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो महाराज को मालूम है कि जो व्यक्ति बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन महाराज ये भी बोलते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट सी है ना कि वो व्यक्ति या प्रभु जी और माता जी वो क्या कर रहे हैं, वो है ना, कैन यू डू व्हाट इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, है ना, कि नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं कर सकता। तो महाराज बोलते थे कि भाई जो गाय दूध देती है उसकी दुलती भी सहनी पड़ती है ना। सो महाराज वुड रिमेन न्यूट्रल, है ना, कि ना तो उस व्यक्ति का पक्ष लेंगे ना ही उसका विरोध करेंगे। सो देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल, द सोल्स हु विल नॉट गेट इनटू the arguments with the people what is good and bad, they just ignore good and bad and pacify the situation. And now we come to the fourth category of people. The fourth category of people, they see good as well as bad, but they consciously ignore bad things and focus only on good things. कि जो चौथी श्रेणी के व्यक्ति हैं वो गुण भी देखते हैं दोष भी देखते हैं, लेकिन कॉन्शियसली सोच समझकर वो दोषों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। वो एक भक्त हमको बता रहे थे कि श्री रंगम जी में हम जाते हैं तो वहां पे भगवान की विग्रह है कि जो दर्शन करते हैं उसमें देखते हैं कि भगवान की आंखें बंद है। वो जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं तो देखते हैं भगवान की आंखें चारों तरफ से खुली हुई है। तो भक्त बताते थे कि श्रीरंगम में कृष्णा ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भी आता है उनको मालूम है सभी जीवों के अंदर कुछ न कुछ दोष है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे किसी का भी दोष नहीं देखने का, तो वो हमेशा अपनी आंखें बंद रखते हैं। वो और जगन्नाथपुरी में कृष्ण भगवान अपनी आंखें पूरी खुली रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि जो भी जीव उनके पास आता है थोड़ा सा भी गुण हो उसको वो देखना चाहते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। और जो फिफ्थ कैटेगरी के लोग हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ गुण ही देखते हैं, दोष नहीं देखते हैं। There is a difference between fourth category and fifth category. Fourth category, they see good and bad. Fifth category, they do not see anything bad at all. और fifth category में सिर्फ कृष्ण भगवान आते हैं। पूतना कृष्णा के पास गई और क्या दिया? जहर दिया है।
तो कृष्ण भगवान ने ये नहीं देखा कि पूतना ने उनको क्या दिया, बस कृष्णा ने ये देखा कि ये मेरी मां बन के आई, तो उन्होंने उनको मां के समान दर्जा दिया है। एंड शिला प्रभुपाद सेज दैट वी शुड, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कम से कम चौथी श्रेणी में आए। हम लोग पांचवी श्रेणी में नहीं आ सकते, हम लोग भगवान के नजदीक नहीं आ सकते हैं। और अभी हम सभी लोग, या कम से कम मैं अपने बारे में चर्चा करूं तो हम सब लोग या तो प्रथम श्रेणी में हैं, जो सिर्फ दोष देखते हैं दूसरों में, और या दूसरी श्रेणी में हैं जो दोष भी देखते हैं और गुण भी देखते हैं, लेकिन कॉन्शियसली हम दोष को, गुणों को इग्नोर कर कर दोष के ऊपर फोकस करते हैं। और या हम दोष भी देखते हैं, गुण भी देखते हैं, लेकिन गुणों की व्याख्या नहीं करते, गुणों की चर्चा नहीं करते। तो हमें तीनों श्रेणी से उठकर कम से कम चौथी श्रेणी में आना चाहिए, जिसमें कि हम जीवों के अंदर, सभी व्यक्तियों में गुणों को देखें, और दोषों को नहीं देखें तो बहुत अच्छा, लेकिन दोषों को देखें तो कॉन्शियसली वी शुड इग्नोर दोज बैड थिंग्स, दोज फॉल्ट्स वी शुड इग्नोर एंड फोकस ओनली ऑन द गुड थिंग्स। एंड इफ वी कैन डू इट, then we become very dear to Krishna. Then we start showing the qualities of a devotee. Or the thing we need to remember कि अगर हम दोष दृष्टि करते हैं तो उसके कई परिणाम होते हैं, और जो एक परिणाम होता है, या हम उसको दुष्परिणाम कह सकते हैं, वह यह है कि वो जो हम जिस दोषों के बारे में चर्चा करते हैं और जिस व्यक्ति के दोष निकालते हैं और जिस दोष को बार बार बोलते हैं, वह दोष कुछ समय के बाद हमारे अंदर भी आ जाते हैं। Why? Because we are associating with the faults. हम जिस चीज के बारे में बोलते हैं, जिस चीज को बार बार बोलते हैं, that means what? We are associating with those things. We are associating with those words, and slowly those things or those faults will start appearing in us also. और दोषों को ऐसा नहीं सिर्फ उनको बोलने का, अगर हम मन में सोचें तो भी वह दोष हमारे अंदर प्रकट होना शुरू होते हैं। महाराज हमको बोलते थे कि if you see bad in others, if you see bad in this person, bad in this person, bad in this person, if you see bad everywhere, or if you start talking bad, then what happens? Since we are all the time talking bad, seeing bad, we also become a bad person. So we have to remember कि अगर हम दोष दृष्टि करते हैं तो उसका दूसरे व्यक्ति के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं होता है। जैसे दक्ष प्रजापति ने शिव जी की निंदा करी तो शिव जी के ऊपर उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ है, लेकिन हमें मालूम है कि दक्ष प्रजापति का क्या हर्ष हुआ, उनको किस तरह से उसका फल भोगना पड़ा है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम दोष दृष्टि कर रहे हैं तो पहली चीज तो हम लोग कृष्णा का दर्शन नहीं कर पाते, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कृष्णा, एंड देन सेकंड, स्लोली दोज फॉल्ट्स विल अपीयर इन अस। और दोष दृष्टि के संदर्भ में हमको एक चीज ये भी याद रखना चाहिए कि इट्स नॉट दैट कि वी शुड नॉट टॉक बैड अबाउट अदर्स, वी शुड नॉट इवन हियर बैड अबाउट अदर्स ऑल्सो। कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा कर रहा है तो हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देने का, हमें उसको नहीं सुनने का है। सोक्रेट, ही वॉज ए वेरी ग्रेट स्कॉलर। सोक्रेट ये बहुत बड़े दार्शनिक थे,
तो एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और वो कहते हैं कि महाराज, मुझे आपसे आपके एक मित्र के बारे में कुछ बात करनी है। तो सोक्रेट कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम मेरे को 3 प्रश्नों का उत्तर दो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो तुम मुझे बताना चाहते हो वह सत्य है या मिथ्या है, इज दैट ट्रू और फॉल्स। तो व्यक्ति बोलता है कि सी आई एम नॉट श्योर महाराज, इट्स अ ट्रू और फॉल्स। तो सोक्रेट बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी यू टेल मी कि जो तुम मेरे को बोलने जा रहे हो वो अच्छी बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो। तो व्यक्ति बोलता है कि महाराज, ये तो मुझे लगता है कि मैं अच्छी बात नहीं बोल रहा, कुछ बुरी बात बताने जा रहा हूं। तो तीसरी चीज सोक्रेट उससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जो तुम मेरे को बोलने जा रहे हो उससे मेरा कुछ भला होगा, इज दैट बेनिफिशियल फॉर मी। तो व्यक्ति बोलता है कि महाराज नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपका इससे कुछ भला होगा। तो सोक्रेट कहते हैं कि नो, then stop here, you don't talk to me. So this is a 3 filter test. If suppose someone else is talking to us about someone else, then we should always think कि the person is speaking, is it true or false, is it good or bad, is it beneficial for me or for anyone else. And if the thing doesn't pass this test, then we should not take interest in hearing those things. क्योंकि हम जिस व्यक्ति के बारे में जैसा सुनते हैं हम उस व्यक्ति की वैसे ही इमेज अपने मन में बना लेते हैं, एंड लॉट ऑफ द टाइम्स दैट इमेज मे नॉट बी ट्रू। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि एक कपल थे और उस सुबह बालकनी में बैठ कर चाय पीते थे और अपने जो पड़ोसी है उसकी विंडो से उनका बेडरूम दिखता था। तो वो देखते थे, वो पति अपनी पत्नी को बोलता था कि हमारे नेबर कैसे हैं, इनकी बेडशीट हमेशा गंदी होती है ना, और रोज कॉफी पीते समय सबसे पहली चीज यही कि ये पड़ोसी कैसे पड़ोसी है हमारे, इनकी बेडशीट हमेशा गंदी होती है। और वो एक दिन चाय पीने के लिए बैठते हैं तो जो पति है ही जंप्स फ्रॉम हिज सीट है ना, और कहते हैं कि या सी, अभी तो हमारा जो पड़ोसी है ही इज बिकम ए गुड मैन, अभी तो अच्छा आदमी हो गया, देखो इसने अपनी बेडशीट चेंज कर ली है। तो उस समय उनकी पत्नी बोलती है कि पतिदेव, इन्होंने अपनी बेडशीट चेंज नहीं करी, मैंने जो अपनी विंडो है, हमारे घर की विंडो है, उसको साफ किया, उसके ऊपर धूल जमी हुई थी, उनकी बेडशीट तो हमेशा साफ थी है ना। So the point is that कि when we think about others, many times we think that other person has the faults, but that's not true. That may not be true. That may not be the reality. Many times we talk ill about others. हम दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, right? Because we have the perception, हम सोचते हैं ऐसा, but reality can be different. Our eyes are stained with the faults. जो हमारी आंखें हैं उनको आदत पड़ी हुई है कि सभी जगह दोष देखने की है। तो हमें वो आंखों पे से जो चश्मा होता है दोष देखने का, वो हटाने का है। और जब वो चश्मा हटाएंगे तो हमको सभी के अंदर गुण दिखेंगे। इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर सिर्फ दोष ही दोष हो और गुण नहीं हो। तो एज ए डिवोटी ऑफ कृष्णा वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड गुड थिंग्स इन अदर्स, नॉट द बैड थिंग्स। और हम देखेंगे कि दूसरों के अंदर हमको बोला जाए कि इस व्यक्ति का मेरे को एक गुण बताओ, तो हमको उसको एक गुण बताने के लिए बहुत प्रयास करना होता है।
और बोला जाए हमको कि अच्छा इस व्यक्ति के दोष बताओ, तो उसके लिए हमको प्रयास नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि जो हमको आदत पड़ी है शुरू से, वो आदत क्या है हमारी? दोषों को देखने की है। इसलिए हम दूसरों के अंदर गुण नहीं देख पाते। और हमको बोला जाए कि जो व्यक्ति तुम्हारे बराबर में बैठा है उसके मेरे को 3 गुण बताओ। आप जहां जहां बैठे हैं आप वहीं पर बैठ के इसका अनुभव कर सकते हैं कि आप देखिए कि आप जिस जगह पे बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, जिस ऑफिस में बैठे हैं, उसमें जो व्यक्ति आपके नजदीक हैं, आप सोचिए कि उसके अंदर क्या 3 गुण हैं। और आप देखेंगे आपको बहुत समय लगेगा उसको सोचने के लिए। क्यों? बिकॉज वी हैव accustomed to think only about the bad things or think about the faults. And many times कई बार लोग कहते हैं कि we have to give the constructive feedback, कि अगर किसी व्यक्ति को सुधारना हो तो उसको हमको कुछ बताना चाहिए हमको, है ना, नहीं तो सुधरेगा कैसे? फाइन, दैट्स ऑल राइट, बट अगेन ऑन दिस पॉइंट हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एम आई द राइट पर्सन, कि मेरी स्थिति क्या है। मैं टेंपल प्रेसिडेंट हूं, मैं स्पिरिचुअल मास्टर हूं, मैं सीनियर डिवोटी हूं, राइट? मेरे पास अथॉरिटी दी गई है मेरे को, मैं आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। और कई बार हम देखेंगे कि वी क्रॉस द बाउंड्रीज, कि हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है दोष निकालने का, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, विच इज नॉट गुड। एंड सेकेंड, जब हम किसी व्यक्ति के अंदर दोष निकालते हैं उस व्यक्ति को सुधारने की उद्देश्य से, तो हमको बार बार सोचना चाहिए कि जो हम दोष निकाल रहे हैं उसका वास्तविक उद्देश्य उस व्यक्ति को सुधारना है, या जो हमारी पुरानी दुश्मनी है मन में, यह जो पुराना हिसाब किताब है उसको क्लियर करने का है। और कई बार हम देखेंगे कि हम दूसरे व्यक्ति को हम सुधारने के नाम के बहाने जो हमारा पहला हिसाब किताब है हम उसको क्लियर करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तो मेरे को पोजीशन मिली है, अभी तो मेरे को अधिकार है, तो पहले इसने मेरे को ये बोला, इसने मेरे को ये बोला, तो आज अवसर है ये अकाउंट क्लियर करने का। एंड देन वी स्पीक इल अबाउट अदर्स, हम दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं। एंड तीसरी चीज हमको ये याद रखनी चाहिए कि हम किसी को दोष निकाल रहे हैं उसको सुधारने के लिए, तो वो इज दैट द राइट टाइम टू गिव द फीडबैक। जो फीडबैक दे रहे हैं वो फीडबैक देने का सही समय है कि नहीं। किसी व्यक्ति ने वो 4 घंटे लगाया भगवान का श्रृंगार करने के लिए, पूरा टीम लगा हुआ है, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। अगर कानों में भगवान की बाली पहनाना भूल गए या चूड़ी पहनाना भूल गए, तो दर्शन करते समय हमको ये नहीं देखने का कि उन्होंने चूड़ी नहीं पहनाई, जो इतना अच्छा श्रृंगार किया है उसका दर्शन करने का है हमें। और उस व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी, उस व्यक्ति को कुछ बोलने का नहीं, उस व्यक्ति को फीडबैक नहीं देने का, उस समय थोड़ा समय के बाद बोलने का है। माता जी ने इतना परिश्रम कर कर भोग बनाया, भागते भागते मंदिर में आए, प्रोग्राम में आए, और मालूम पड़ा कि थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है ना, तो उसी समय अगर माता जी को फीडबैक दिया कि माता जी आपने ये प्रसाद बनाया या सब्जी बनाई, इसमें नमक ज्यादा हो गया, नहीं, तो माता जी को कैसा लगेगा? क्योंकि माता जी ने जानबूझ के तो नमक ज्यादा नहीं डाला उसके अंदर, है राइट? गलती सभी से होती है। तो हमको हमेशा देखना चाहिए कि हम कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में बोलें, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर गिविंग अवर फीडबैक, और दोष निकालें, तो वह कभी हमको ध्यान रखना चाहिए कि वह दोष निकालते निकालते हम ऐसी स्थिति पर आ सकते हैं कि जहां पर हम भगवान को या भगवान से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अभी कथा के अंदर ज्यादा समय नहीं है,
सिर्फ आई गॉट ओनली 5 मिनट्स, लेकिन चैतन्य चरितमृत में चैतन्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वैष्णव अपराध कि हम साधारण व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी भक्त के बारे में कुछ भी बुरा बोल दें, सो देन जो हमारी भक्ति की जो लता है, या हमने भक्ति के अंदर जितनी उन्नति करी है, वो सारी उन्नति समूल जड़ के समेत नष्ट हो जाती है। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि फाइंडिंग द फॉल्ट्स इन अदर्स, ऑफेंडिंग ए वैष्णव अपराध इज लाइक ए मैड एलिफेंट। कि वैष्णव की निंदा करना ये पागल हाथी के समान है। अगर पागल हाथी खेत में घुस जाए तो गन्ने की जो फसल है उसको जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक देता है, और गन्ने की फसल दोबारा तैयार करने में, गन्ने को दोबारा उगाने में बहुत परिश्रम लगेगा और काफी समय लगेगा। तो इसी तरह से हमारा एक छोटा सा अपराध किसी वैष्णव के प्रति हमारी सारी भक्ति को नष्ट कर सकते हैं। दो चीजें हैं, पाप और अपराध, sin and offense, both are different. ड्रिंकिंग इज ए sin, शराब पीना ये पाप है, और किसी वैष्णव की निंदा करना अपराध है। पाप को जब तक हम नहीं करें, जब तक हम शराब नहीं पिए, तो उसका हमें फल नहीं मिलेगा, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। मन में सोचेंगे शराब पीना तो नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा हमको, है ना, बुरा फल नहीं मिलेगा, है ना। हमको नहीं सोचना चाहिए, बुरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन वैष्णव निंदा, अगर हम भगवान के भक्त के बारे में मन में भी बुरा सोचें, देन इट इज काउंटेड एन ऑफेंस। जो पाप है, पाप इज लाइक धूली लेप, sin is like a धूली लेप and offense is like a vajra lep. धूली लेप means धूली means the dust or the sand. कि अगर हम किसी चीज के ऊपर बालू से लकीर बनाएं तो उसको मिटाने में देर नहीं लगती है। तो जो हमने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित भगवान का नाम लेने से हो जाता है वो, और वो उनसे हमको छुट्टी भी मिल जाती है। लेकिन अगर हमने किसी जीव के प्रति अपराध किया, विशेष रूप से भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया, उनके बारे में बुरा बोला, सो उसका जो फल है, उस प्रतिफल से इवन भगवान भी नहीं बचा सकते हमको दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज का जो पास्ट टाइम वो मालूम है कि दुर्वासा मुनि ने किस तरह से अम्बरीश महाराज का अपमान किया, और वो पूरे ब्रह्मांड में भागे, इवन कृष्ण भगवान तक के पास गए, एंड इवन कृष्णा सेड आई कैन नॉट सेव यू, यू हैव टू गो बैक टू माय डिवोटीज। दुर्वासा मुनि के केस में मालूम था उनको कि उन्होंने किसके प्रति अपराध किया है, लेकिन हमारे केस में हमको नहीं मालूम कि हमने किन किन जीवों के प्रति अपराध किया है। तो हम चाहें तो भी उन जीवों से, वैष्णवों से जाकर क्षमा याचना नहीं कर सकते हम लोग। तो इसीलिए हमको भरपूर प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी जीव के बारे में बुरा नहीं बोले ना। बुरा नहीं बोले मतलब बुरा नहीं सोचे ना। सबसे पहले हम सोचते हैं, और जो सोचते हैं फिर हमारी जीवा पे आते हैं। सो वी शुड नॉट थिंक इल अबाउट anything ill about anyone in this or anywhere in the world. एक बार हमारे महाराज से पूछा, एक बार नहीं कई बार हमने सुना है कि महाराज से पूछा कि महाराज
हम सोचते हैं कि वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। तो मालूम कैसे पड़ेगा कि ये वैष्णव है कि नहीं? तो महाराज बोलते हैं कि रास्कल, आई एम नॉट सेइंग रास्कल, बट महाराज सेड, आई हर्ड महाराज कि रास्कल, एवरीवन अदर देन यू इज अ वैष्णव। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। और कबीरदास के दो है ना कि जब बुरा देखने के लिए चला तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं मिला है। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हारे अलावा सभी लोग वैष्णव हैं। तो हमें अगर पहली चीज तो दोष देखना नहीं है किसी के अंदर, और अगर दोष देखना है तो सिर्फ अपने अंदर दोष देखने का है। अपने अंदर दोष देखेंगे देन हम कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, और दूसरों के अंदर दोष देखेंगे तो हम अधोगति में, नीची गति में जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर है, इट डिपेंड्स ऑन अस व्हाट वी वांट टू डू। वी हैव टू चूज, वी हैव टू मेक ए डिसीजन, वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी वांट टू सी। डू वी वांट टू कीप सीइंग द फॉल्ट्स, कि हम दूसरों के अंदर चाहते हैं कि दूसरे दोष देखते रहें, और या वी शुड एंडीवर, हम प्रयास करें कि हम दूसरों के अंदर दोष नहीं देखें। और जैसा हमने बताया, हम सभी जीवों का स्वभाव बन गया है दूसरों के अंदर दोष देखना, और हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो हमें अपने प्रयास के साथ साथ कृष्ण भगवान से, गुरु महाराज से, भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा ऐसा स्वभाव बने कि हम दूसरों के अंदर दोष कम से कम देखें, और हम उनके अंदर गुण देखना शुरू करें। और एक समय ऐसा है कि हम उनके अंदर सिर्फ गुण ही गुण देखें और दोष ना देखें। सो प्रभु जी, माता जी, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलरेडी 7 o'clock एंड वैष्णव सेवादास प्रभु, अगर हमारे पास कुछ समय है और कुछ भक्तों को प्रश्न है या कहीं कमेंट्स, दे आर वेलकम। प्रभु जी, अंतर्यामी प्रभु आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि कोई चीज किचन में बहुत सारे जगह, जो भी जगह है, जो चीज जहाँ रखना चाहिए, कोई भक्त इधर उधर कर देता है, या जैसे कि मान लीजिए यहाँ कूड़ेदान है तो वो कूड़ेदान होके भी नीचे फेंक देता है, उसमें डालता नहीं है। तो ऐसा तो इस प्रकार चीज को किस प्रकार लेना चाहिए कि जैसे कि उस समय हम क्रोध आता है या उसके बारे में बुरे विचार आते हैं, तो उस समय क्या हम उसको किस प्रकार लेना चाहिए? और दूसरा है कि कोई भक्त दूसरे भक्त एक प्रश्न सर। ओके, तो जो आपने बोला कि भक्त कचरे को कूड़ेदान में नहीं डालता हुआ है ना, ठीक है प्रभु, आपने यही उदाहरण दिया अभी। तो इसको किचन में भी मान लीजिए कोई सामान को इधर उधर रख देता है, जो सामान जहाँ रखना चाहिए नहीं रखता है, तो इधर उधर करता है, तो इस समय वो हमको हम खुद हेजिटेट हो जाते हैं, अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे ये यहाँ रखना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए। बहुत सारी चीज हमारे अंदर आ जाता है, क्रोध आता है, फिर उसके बाद में बुरे विचार आता है, तो उस समय हमको किस प्रकार उसको लेना चाहिए? तो प्रभु, तो सबसे पहली चीज हमें प्रयास करना कि हमको एजिटेशन नहीं हो, हमारे मन में उस भक्त के प्रति क्रोध नहीं आए। और दूसरी चीज, जो भक्त को हमें बोलना चाहिए कि प्रभु आप कचरे को इधर डालिए, ये किचन में बर्तन को इधर रखिए ना। तो एक तो हम इस तरह से बोल सकते हैं भक्त को, और दूसरा है कि हम भक्त को डांट के बोलें कि प्रभु जी, और यह जो भी भक्त का नाम है, कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, और व्हाई डिडंट यू डू दिस थिंग्स, और मैंने तेरे को एक बार बोला, 2 बार बोला, तेरे अंदर अकल नहीं है क्या, बुद्धि नहीं है क्या, है ना, इतना साल हो गया तेरे को मंदिर में, है ना, राइट। सो दिस इज द क्रिटिसिज्म, है ना। और एक चीज हमको ये भी याद रखना चाहिए प्रभु, कि एवरीबडी हैज गॉट इट्स ओन नेचर, कि हर एक जीव का अपना स्वभाव होता है ना, और हम उस कितना ही प्रयास करें और कितना भी प्रयास करें, तो जीव का जो स्वभाव है उसका स्वभाव बदलता नहीं हुआ है ना।
सो इन दैट केस वी हैव टू चेंज अवरसेल्व्स। हमने कभी कभी देखा है, जैसे हम प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, राइट? प्रकृति के अंदर आपने देखा अग्नि है, राइट? अग्नि को कोई भी छुएगा, अग्नि उसका हाथ जलाएगी, लेकिन हम अग्नि की कभी निंदा नहीं करते हैं, राइट? अग्नि को कुछ नहीं बोलते हम, क्योंकि मालूम है अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदल सकती। तो हम क्या करते हैं, अपना स्वभाव बदलते हैं। तो हमको चाहिए कि हम भक्त को बोलें एक बार दो बार, प्रभु इधर रखिए, प्रभु इधर रखिए, इधर रखिए। आफ्टर सम टाइम हमको मालूम पड़ जाएगा कि भक्त का स्वभाव ऐसा ही है, तो उसके बारे में जस्ट बी टॉलरेट है, राइट? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा, राइट? तांस दीक्षा भारत, कृष्ण भगवान कहते हैं ना टॉलरेट। तो टॉलरेट के अंदर ये भी आता है कि जो दूसरों का स्वभाव है हम उसको सहन करें। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। और एक प्रश्न था प्रभु जी, और एक प्रश्न था, कोई भक्त दूसरे भक्त के दोष या उसका क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उस समय उस भक्त को हम ऐसा डायरेक्ट बोल दें तो उनको भी दुख लग जाता है, या उनको किस प्रकार बंद करें, उस पर वहां से हम किस प्रकार निकलें, या उनको किस प्रकार बोले कि आप दूसरे भक्त के बारे में क्रिटिसाइज मत करो, तो उसको उस समय हम क्या करें कि कोई हम दूसरे भक्त के बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके दोस्त को बोल रहा है, तो उस समय हम क्या करें? तो प्रभु उस समय तो आपको जो भक्त हैं, द बेस्ट थिंग यू शुड डू, यू शुड लीव द प्लेस। जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं, आप किसी भी बहाने से बोल के कि एक्सक्यूज मी प्रभु, मेरे को फोन कॉल अटेंड करने का है, मेरे को ये सेवा है, ये आप उसको उससे दूर जा सकते हैं। और अगर आप देखें कि जब भी उस भक्त के पास जाएं और बार बार भक्त दूसरों भक्तों की निंदा करता है, तो फिर आपको मालूम पड़ जाए कि उस भक्त का स्वभाव क्या है। तो आप भक्त को दूर से प्रणाम करिए और आप कोशिश करिए कि उस भक्त का आप संग नहीं करें आप, है ना? ठीक है। और फिर अगर आपके अधिकार में है कि जैसे भक्त है, जैसे आपका बच्चा है या बहुत ही जूनियर डिवोटी है, तो उसको विनम्र भाव से आप भक्त को कथा के माध्यम से या अपने जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है उसके अनुसार उनको किसी दूसरे का उदाहरण देकर उनको समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। बट द बेस्ट थिंग, you should leave the place, Prabhu, if that is in your hand. That's what I do. हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या प्रभु? हाँ प्रभु जी, मैंने आपसे पिछली बार एक प्रश्न पूछा था, तो आपने उसका अच्छा जवाब दिया है कि 10 गुण ढूंढना चाहिए। तो मैं 10 गुण ढूंढ दिया उन वक्तों में और मुझे अच्छा लग रहा। लेकिन प्रभु जी अभी मुझे ये संदेह थोड़ा कि जैसे कि महाराज भी बताते रहते थे कि हमको जब भी कोई विपत्ति बात आती थी तो महाराज ये कहते थे कि भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा, ये कहते थे। लेकिन अभी हम फुल टाइम मंदिर में हैं और सेवा करते रहते भगवान की, लेकिन कभी कभी हमारे कुछ ऐसा हो जाता है कि हम फिसल जाते, विश्वास क्यों नहीं रहता, दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर। ये कभी कहीं कुछ बोल देते हैं, घर से फोन आ जाता है तो हम डगमगा जाते हैं, या कोई बीमारी हो जाती है तो फिर हम उसको घबरा जाते हैं कि नहीं हमारे ऐसा नहीं होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक नहीं होता बीमारी बहुत दिनों तक। हाँ तो प्रभु एक्चुअली में इसका भगवान का आपने बहुत सारी चीजें बोली कि हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। तो भगवान में हमारी श्रद्धा दृढ़ करने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम ऐसे भक्तों का संग करें जिनके भगवान में अटूट श्रद्धा है। तो आपको श्रद्धा वहीं से मिलेगी। दूसरा, हमको भगवान की भक्ति किसी अपेक्षा से नहीं करनी चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं, हम ये सोच के कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, या हमारे घर में कोई बीमार नहीं होएगा, या हमारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, या मुझे धन की कमी नहीं रहेगी, तो ये हमारी भक्ति है, लेकिन ये भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है ना। तो अगर हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है तो इसका फल भी शुद्ध नहीं मिलेगा ना। तो हमें
सबको प्रयास करना चाहिए, और आपको भी सभी को प्रभु प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों का संग नहीं छोड़ें। जो भी भक्त हैं उनका संग करते रहें, ज़्यादा संग करें, और उन्हीं से हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। और भगवान की भक्ति हम किसी अपेक्षा से नहीं करें। और जैसा हमको महाराज जी बोलते थे कि भगवान के नाम के साथ साथ हमको शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करने से भगवान के नाम जप में श्रद्धा बढ़ती है। तो आप प्रभु प्रयास करिए कि आप भक्तों का संग नहीं छोड़ें, भक्तों को ज्यादा संग करिए, और अपने मन में अपेक्षा मत रखिए आप, है ना। और ये प्रभु जैसे आपके साथ होता है सभी के साथ होता है, तो आप चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए, ठीक है। हरे और कृष्ण। हरे कृष्णा। और प्रभु जी देखिए एक और सवाल, जैसे कि प्रभु जी हम मंदिर में बोल सकते हैं, बाहर के लोगों को प्रभु जी बोल सकते हैं? क्या? जैसे जैसे हम मंदिर में हर आदमी को प्रभु जी कहते हैं, माता जी को माता जी कह के बोलते हैं, लेकिन हम कहीं बाहर जाते हैं तो कोई आम व्यक्ति है तो उसको हम प्रभु जी कह सकते हैं? प्रभु इसके बारे में तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। इसके बारे में वैष्णव सहितदास प्रभु हैं, वो आपको ज्यादा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि आप किस तरह के व्यक्तियों से जाके मिलते हैं। तो मेरे साथ भी मैं सभी को प्रभु नहीं बोलता। हम ऑफिस जाते हैं तो हम लोगों को प्रभु नहीं बोल सकते, माता जी नहीं बोलते, राइट प्रभु। सो वी हैव टू सी हु आर वी मीटिंग। द डिवोटीज सर्टेनली वी एड्रेस ईच अदर, एक दूसरे को प्रभु जी माता जी बोलते हैं, लेकिन इससे बाहर जाके हमको देखने का है कि हम कैसे संबोधित करें। तो वैष्णव सहितदास प्रभु हैं आपको वहां पर, वो ज्यादा गाइड कर सकते हैं आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सुंदर आपकी प्रवचन की श्रृंखला चल रही है। आपने श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद, चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 12 लिया, और इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा को भी आपने इसमें वर्णन किया। साथ साथ में भगवान शिव के जो गुण है कि उनका एक नाम है आशुतोष, वो हमेशा दूसरे में अच्छे गुण देखते हैं, उसका आपने बहुत सुंदर वर्णन किया। क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभुम, भगवान मान वैष्णव है शिव जी। तो आपने समझाया कि किस तरह भगवान के भक्तों का ही स्वभाव होना चाहिए, और आपने जो सिर्फ समझाया कि किस तरह हम अपने आप को हर एक चीज में नियंत्रित करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में 2 मिनट आप सबका लेना चाहता हूँ। मेरा भी, मैं भी जब नया नया ज्वाइंट हुआ तो मैं भी महाराज के पास बहुत सारे कंप्लेंट करके जाता था कि महाराज ये इस स्टैंडर्ड का नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो महाराज पहले पहले सुन लेते थे कि हम नए नए थे। बाद में महाराज ने एक बार तो मेरा खकड़ा दिया कि वैष्णव, ये भक्तों का गुण नहीं है कि हम हमेशा के दूसरे के बारे में निंदा बोलो, कि दूसरे के बारे में हम कंपेयर करते रहे। और उन्होंने मेरे को ये भी समझाया कि इस दुनिया में कितना ही प्रयत्न करे तो भी हर एक चीज परफेक्ट मिलने वाले नहीं, अपने रीत से। उन्होंने कहा मेरे को कि चलती का नाम गाड़ी, अगर गाड़ी चल रही है ना, बस इतना ही देर को, आपका रोल नहीं है। गाड़ी चल रही है तो वो चल रही है, बस बंद पड़ी है तो हम सोच सकते हो उसको क्या करना है करके। तो अपना वो काम नहीं है। अपना काम जैसा आपने कहा प्रभु जी की माला जाप करो, शास्त्रों का अभ्यास करो, सेवा करो, और जो अनुभवी भक्त है उनके गाइडेंस में हम आगे चलते रहे। तो प्रभु जी बहुत सुंदर आपका प्रवचन रहा, और इस तरह हम आपकी सेवा लेते रहेंगे। तो कल का जो एक खाली अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, कल न्यूजीलैंड ऑकलैंड से सूरज कृष्ण प्रभु जी का प्रवचन है, और उसका टाइटल है फियर, कैन वी कॉन्कर द फियर, क्या हम भय को जीत सकते हैं क्या, ये कल का विषय है। वही 7:30 बजे का टाइमिंग है। और जिनको ये प्रभु जी का स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी का प्रवचन जिनको मिस हुआ है, तो हमारा जो इस्कॉन का चैनल है, इस्कॉन राजकोट यूट्यूब चैनल, उसमें भी थोड़े समय में अपलोड करेंगे, आप वहां पे देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको विनती है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग 1000 लोग हो जाएंगे तो हम यूट्यूब में भी ऑनलाइन ये कर सकते हैं प्रवचन की श्रृंखला। तो बहुत बहुत प्रभु जी आपका, स्वयं आपका धन्यवाद।
आपकी सेवा हम ऐसे लेते रहेंगे। और सभी भक्तों का इसमें जो ज्वाइंट हुए उनका सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।